प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सोनू सारण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या है एक बार इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हम पहले पढ़ के आए हैं अर्ली क्लासेज में, पहले वाली क्लासेज में, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ के आए हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो भी एक स्पेशल टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉलिनोमियल टॉपिक। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है एक बार वो देख लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि पॉलिनोमियल क्या है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किस फॉर्म की है, ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस ऐड करते रहेंगे आगे प्लस an-1 x रेज टू पावर n-1 प्लस an x रेज टू पावर n। यहाँ पर जो आपका n है वो होल नंबर रहेगा, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा, यानी कि जो n की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 ये आगे कुछ भी हो सकता है। और जो a1 a नोट a1 a2 a3 an है ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारा ये वन वेरिएबल में है, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं वो एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकती हैं और पॉलिनोमियल भी एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकते हैं। बट हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल जो केवल एक वेरिएबल में है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन किस तरह की a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an(x) रेज टू पावर n, जहां पर n कोई भी होल नंबर हो सकता है और a नोट a1 a2 a3 an ये सब क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। ऐसी एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल कहलाएगी। किस वेरिएबल में, एक वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या है, x है। तो यहाँ पर जो x क्वांटिटी है वेरिएबल, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज की जा सके, आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं पॉलिनोमियल के अंदर, इसलिए इसकी वैल्यू यानी कि चेंज कर सकते हैं, वेरी हो सकती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलेंगे। और साथ में जो a1 a नोट a1 a2 a3 an ये सब के सब क्या है, रियल नंबर हैं। तो इनको a नोट a1 a2 a3 an इन सबको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। और वेरिएबल यानी कि x को क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम ये देख लेते हैं कि कैसे किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे और कौन से कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर पाती। कुछ एक्सप्रेशन ऐसी रहेंगी। देखिए जैसे कि मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। यहां पर देखिए साथियों कि वेरिएबल क्वांटिटी की जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, होल नंबर रहेगी। यहां पर t की पावर क्या है आपकी 1/2, इसको आप क्या लिखेंगे, t रेज टू पावर 1/2। तो इसकी वजह से ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 6 प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर। यहां पर वेरिएबल क्वांटिटी की पावर यहां 1 है, यहां 2 है, यहां भी है 0 पावर। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपकी ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि सब कंडीशन पूरी होती है। कंडीशन जरूर चेक कीजिएगा आप। कंडीशन क्या है कि वेरिएबल क्वांटिटी की पावर क्या रहे, होल नंबर रहे, साथ में जो कोफिशिएंट है वो क्या रहे, रियल नंबर रहे, ठीक है। तो यहां ये सिर्फ इसकी वजह से ही पॉलिनोमियल नहीं बन पाया था, क्योंकि t की जो पावर थी वो 1/2 चली गई थी। जबकि अगर यहां कुछ और होता, जैसे कि मान लो मैं पावर 3 लिख देता, तो अब ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये कोफिशिएंट है, रियल नंबर हो सकता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या है, रियल नंबर है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 6 प्लस 20x क्यूब, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 100 ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। तो ये थे कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड एग्जाम्पल। चलो आगे पॉलिनोमियल के अंदर बात करते हैं हम किसके बारे में, टर्म के बारे में। कोफिशिएंट को आपको पता ही है, अब टर्म के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है आपके पास, उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का सिंबल जैसे ही बीच में आएगा वैसे ही अगली टर्म शुरू हो जाएगी। कैसे, देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया 6 माइनस 20x प्लस 31x क्यूब। यहां पर
ये एक टर्म हो गई क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ गया। फिर ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है, 1 2 3, ये 3 टर्म का पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 20, ओनली 20 लिख दिया, तो ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर केवल एक टर्म है। मैं लिख देता हूँ 21x³, ये भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक टर्म है। आगे हो सकता है जैसे कि यहाँ भी लिख दे, तो यहाँ पर क्या था आपका पॉलिनोमियल 1 2 3, ये काउंट करके जाएंगे, जैसे कि x की पावर 1 2 3 4 5 अप टू n, तो यहाँ तक चलेगी। तो n टर्म तो ये है आपकी, और एक टर्म a0 है, तो ये n+1 टर्म का पॉलिनोमियल है। चलिए दोस्तों, अब कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। अगर पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म हो तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, अगर दो टर्म है उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, अगर दो से ज़्यादा है, तीन है, उसके लिए क्या बोलेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म और पॉलिनोमियल को किस नेम से जानेंगे हम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1 है, तो पॉलिनोमियल को आप बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनो का मीनिंग भी यही होता है कि एक टर्म, एक होना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं 5 -20, हो सकता है 5x³, 6x⁻100, ये अकेली टर्म, ये भी अकेली टर्म है और ये भी अकेली टर्म है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल हमने लिए, ये सब के सब किसके थे, मोनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1 है, जिसमें केवल एक टर्म है। अगर नंबर ऑफ टर्म 2 रहें तो उस पॉलिनोमियल का नाम रहेगा आपका बाइनोमियल। बाई वर्ड के अकॉर्डिंग देखिए आप, जैसे कि आप बाइक बोलते हैं, बाइसिकल बोलते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है, 2 से, उसका रिलेशन किससे है, 2 से। तो बाइनोमियल का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म कितनी रहें, 2 रहें। नोमियल ये टर्म से रिलेटेड है, हाउ मेनी टर्म। और जैसे कि आपने मोनोमियल, बाइनोमियल, बाई मीन 2 के लिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म रहे, जैसे कि मैंने लिख दिया 5 + 6x, हो सकता है 20x - 30x³, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, 2 टर्म है। यहाँ भी एक टर्म, ये फिर प्लस या माइनस का सिंबल आने के बाद अगली टर्म शुरू हो जाएगी, तो ये आपकी दूसरी टर्म है। तो यहाँ भी पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर 2 टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। अगर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म क्या है, 3 है, 3 टर्म जिस पॉलिनोमियल में है उसको आप ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल लें आप जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या रहे, 3 रहे, जिसमें कितनी टर्म रहे, 3 टर्म रहे, उसको आप क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे। देखिए 25 - 61x + 21x³, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। और एग्जांपल लेके चल सकते हैं हम इसका, जैसे कि हमने क्या लिया, 26 - 6x³ प्लस, नेक्स्ट टर्म हम किसी भी पावर की ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नंबर ऑफ टर्म ही चेक करना है आपने। तो जैसे कि मैंने लिख दिया x⁻101, नंबर ऑफ टर्म काउंट करें 1 2 3, ये भी आपका ट्राइनोमियल है। तो चलिए, ये नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हमने कुछ पॉलिनोमियल को नाम दिया। आगे भी पॉलिनोमियल ज़्यादा टर्म के रहेंगे आपके, तो उनको आगे ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे बस ये 3-4 का नाम हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे बात ज़्यादा रहेगी तो नंबर ऑफ टर्म आप, जैसे कि ये पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म 4 5 ये चलता रहेगा आगे, ठीक है। तो अब हम पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात करेंगे। भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता चले कि ये पॉलिनोमियल किस डिग्री का है। डिग्री का रिलेशन यानी कि पावर के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी की सबसे बड़ी पावर को आप देखेंगे
और वही पूरे पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। किंतु उसके साथ एक बात को आप और ध्यान में रखेंगे, जैसे कि मान लो मैं पॉलिनोमियल यही लेके चलता हूं, जर्नल वे में इस पॉलिनोमियल को लेके चलता हूं, तो यहां पर मान लेते हैं इस टर्म के बारे में, क्योंकि आपको पता है ये x की पावर यहां पर 0 थी, 1 2 3 4 5 ये n। अब इस पॉलिनोमियल को आप n डिग्री का, n डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, जब इस टर्म में जो कोफिशिएंट है वो क्या रहे, नॉन जीरो रहे, an नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये पॉलिनोमियल n डिग्री का पॉलिनोमियल तब कहलाएगा, कब, जब इसमें ये जो टर्म है x रेज टू पावर n, इसका जो कोफिशिएंट an है, क्योंकि an की वैल्यू an-1 ये जो भी थे, इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या रहे, 0 न हो, तब ये पॉलिनोमियल n डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। आपका कितने डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा, n डिग्री का पॉलिनोमियल। कब, जब an नॉट इक्वल टू 0 है। तो पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी की जो सबसे बड़ी पावर है, जैसे कि यहाँ पर क्या पावर थी, 1 थी, 2 थी, 3 4 5, सबसे बड़ी पावर n के लिए चले यहाँ पर। तो ये n इस पॉलिनोमियल की डिग्री तब कहलाएगा जब x रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट है आपका an वो नॉट इक्वल टू 0 रहे। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री को और अच्छे से समझने के लिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 5, यहां पर देखिए पॉलिनोमियल में, यानी कि ये सिर्फ a नोट की वैल्यू है 5, और टर्म नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है आपका। अब इसके साथ आप क्या सपोज करके चल सकते हैं, x रेज टू पावर 0, आगे की टर्म नहीं है, यानी कि सब के सब, अगर आप यहां पर a नोट की वैल्यू 5 रख दें, a1 की, a2 की, a3 की, इन सब की वैल्यू आप क्या रख दें, 0 रख दें, तब जाके आपके पास क्या आएगा, अकेला 5 आएगा। तो मैंने अभी कहा कि पॉलिनोमियल की डिग्री को देखते हुए वेरिएबल क्वांटिटी की सबसे बड़ी पावर को देखेंगे, और साथ में कोफिशिएंट उसी टर्म का जिसमें सबसे बड़ी पावर आपको मिले, उसका कोफिशिएंट आपको नॉन जीरो चाहिए। तो यहां पर x रेज टू पावर 0, x की पावर 0, इसका ही कोफिशिएंट आपको 5 मिला है। बाकी टर्म में तो 0 होने की वजह से वो गायब थे यहां से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये अकेला 5, यानी कि आप कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी लिखते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि कोफिशिएंट नॉन जीरो चाहिए आपको, तो उसकी डिग्री क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है, चलिए कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी, अकेला कांस्टेंट अगर लिख दिया जाए, जैसे कि मैंने पाई लिख दिया, जैसे कि मैंने 21 लिख दिया, जैसे कि मैंने -5/2 लिख दिया, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। सब के सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ये ऐसा कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, नॉन जीरो रहे, तो ऐसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी साथियों, 0 रहेगी। डिग्री क्या रहेगी, 0। चलिए कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 4x² -5x -20। अब यहां पर वेरिएबल क्वांटिटी देखते हैं। यहां पर वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, उसकी पावर क्या थी, 0, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी तभी आती है। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी की पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी की पावर 2 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी की सबसे बड़ी पावर 2 दिखाई दी, और साथ में कोफिशिएंट क्या है, 4, नॉन जीरो है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी साथियों, 2 रहेगी। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो पॉलिनोमियल की डिग्री निकालते वक्त आप ये देखें कि उसमें वेरिएबल क्वांटिटी की जो सबसे बड़ी पावर है उसको लेके आए, और फिर वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। और अगर आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री को बताते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें, जैसे कि अगर आप n इस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलना चाहें, तो साथ में आपको ये बात बोलनी पड़ेगी कि अगर डिग्री n तभी बन पाएगी, कब, जब x रेज टू पावर n, x की पावर n का कोफिशिएंट क्या रहे, नॉन जीरो रहे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जिससे हमें पॉलिनोमियल की डिग्री और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके चलते हैं यहां से। देखिए साथियों, एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज, जैसे कि इसमें क्या है, 5x रेज टू पावर 3 प्लस 4x
स्क्वायर प्लस 7x। तो अगर आपको इस पोलिनोमियल की डिग्री आपसे पूछी जाए, वेरिएबल क्वांटिटी की पावर 1 2 3, सबसे बड़ी पावर आपको यहाँ दिखाई दी, तो डिग्री क्या रही इस पोलिनोमियल की? 3 रही। और एग्जांपल लेके चल सकते हैं आप। नेक्स्ट पार्ट 4y स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी y है, सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 2 दिखाई दे रही, तो पोलिनोमियल की डिग्री भी क्या हुई? 2 ही। उसी तरीके से आप नेक्स्ट 5t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये पोलिनोमियल आपको कैसा दिखाई दे रहा है? यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी t है, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? पूरे पोलिनोमियल में t की सबसे बड़ी पावर क्या रही? 1। तो ये आपका 1 डिग्री का पोलिनोमियल है। अगर आप कोई कांस्टेंट क्वांटिटी लिखते हैं, जैसे कि आपने 3 लिख दिया, तो ये कांस्टेंट साथ में आप क्या लिख सकते हैं? x रेज़ टू पावर 0। तो इस कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 0 है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि डिग्री के अकॉर्डिंग भी पोलिनोमियल को नाम दिया जा सकता है। कैसे? अगर पोलिनोमियल की डिग्री 0 है तो क्या नाम देंगे? अगर पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो पोलिनोमियल को क्या नाम देंगे? 2 है तो क्या नाम देंगे? 3 है तो क्या नाम देंगे पोलिनोमियल को? तो डिग्री, ठीक है, और पोलिनोमियल को जो नाम देना है वो आप दे देंगे। अगर डिग्री 0 है, अगर डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, आगे भी चलता रहेगा, बाद में देखेंगे। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 0 है तो ऐसे पोलिनोमियल को आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आप कांस्टेंट क्वांटिटी लिख दें, पाई है, 20 है, -22/7, कुछ भी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी आप कुछ भी लिख दें, वो सब के सब क्या है? आपके कांस्टेंट पोलिनोमियल हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री का पोलिनोमियल, और जर्नल फॉर्म क्या रहेगी? कैसे लिखेंगे? ऐसे कोई भी कांस्टेंट c से लिख सकते हैं आप इसको। चलिए आगे, 1 डिग्री के पोलिनोमियल को आप बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी की सबसे बड़ी पावर क्या रहे? 1 रहे, यानी कि पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहे? 1 रहे। ऐसे पोलिनोमियल को आप लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। उसको जर्नल वे में आप कैसा लिख के चलते हैं? ax प्लस b, और a 0 नहीं हो सकता यहाँ पर। ये तो आपको पता ही है कि डिग्री के बारे में बताते वक्त आपको लिखना पड़ेगा साथ में। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें, जैसे कि मैंने 5x अकेला लिख दिया, हो सकता है 21x माइनस 6, ये 7 माइनस 3x, ये सब के सब लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड डिग्री, अगर पोलिनोमियल की डिग्री, पोलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी की पावर अगर 2 है सबसे बड़ी, तो ऐसे पोलिनोमियल को आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जर्नल फॉर्म क्या रहेगी आपकी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और साथ में a नॉट इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जर्नल फॉर्म। लिख सकते हैं आप 3x स्क्वायर, ये भी अकेला काफ़ी है। पोलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल, जिसका नाम आप क्या रख देंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए, ये हो सकता है 7 प्लस 6x माइनस 20x स्क्वायर। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ये हो सकता है 5 माइनस x स्क्वायर। ये सब के सब आपके क्या हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि ये टर्म जरूर मिलेगी, सेकंड डिग्री की टर्म मिलनी चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है। चलिए आगे, अगर पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है, तो ऐसे पोलिनोमियल को आप क्या बोल देंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि 3 डिग्री का पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे जनरल फॉर्म लेके चलता हूँ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहाँ भी a क्या रहेगा? 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए ये है जनरल फॉर्म। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने लिख दिया x क्यूब, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। हो सकता है 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 20, ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो इस तरह से आप क्यूबिक पोलिनोमियल देख सकते हैं। एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसको कैसे सोल्व करेंगे आपको बताना है कि उसमें पोलिनोमियल की डिग्री ही आपसे पूछी गई है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, ये देखते हैं। और फिर लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा? ऐसा पोलिनोमियल
जिसकी डिग्री आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 0 है, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल के आए थे। अगर कांस्टेंट क्वांटिटी 0 हो जाए, यानी कि पॉलिनोमियल जिसमें अकेले एक टर्म है कांस्टेंट टर्म और वो भी क्या है 0, ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सरसाइज में जो 5th क्वेश्चन में उससे उठा रहा हूं, जैसे कि कुछ पार्ट है, ये 3t है 1 + x, ये आपके किस पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं? आपको पता है डिग्री क्या है 1, यहाँ 1, तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। दूसरा लेके चलता हूँ मैं, जैसे कि वहाँ पर आपको कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी मिले एग्जाम्पल में, मैंने कुछ भी लिख दिया, 2 है 3 है 4 है, जो भी लिखें आप कांस्टेंट क्वांटिटी, ये सब के सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। आगे x² + x ये हो सकता है, y + y² + 4 ये हो सकता है, या फिर r², क्योंकि वेरिएबल r भी हो सकता है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल, जिसका आपका नाम क्या रखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। आगे x - x³, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7x³, ये सब के सब क्या हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज से करेंगे। और अब बात रहेगी किसकी? ऐसा पॉलिनोमियल कैसा जिसमें कांस्टेंट क्वांटिटी, खुद कांस्टेंट क्वांटिटी क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आप डेफिनेशन पे जाएं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी आप पॉलिनोमियल की डिग्री बताना चाहें तो वेरिएबल क्वांटिटी की सबसे बड़ी पावर देखनी है, और जहां मिल जाए उसी वेरिएबल क्वांटिटी का जो कोफिशिएंट है, सबसे बड़ी पावर की जो टर्म है, वो क्या रहे? नॉन जीरो रहे। अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करता हूं, उसकी डिग्री क्या है? 0 है। पॉलिनोमियल जब क्या लेके चलते हैं? कांस्टेंट, डिग्री क्या रहती है उसकी? 0। और कांस्टेंट क्वांटिटी आप क्या लिखेंगे? जैसे कि आपने k लिख दिया, तो ये k ≠ 0 रहेगा। कांस्टेंट क्वांटिटी 0 के इक्वल नहीं ले सकते, तब डिग्री 0 है। अगर कांस्टेंट क्वांटिटी ही 0 हो जाए, ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी? तो कैसा रहेगा ये पॉलिनोमियल? यानी कि आप a1 a2 a3 an सबकी वैल्यू 0 रख के आए थे, ये भी 0 हो गया, आगे ये भी 0 हो गया, फिर ये भी 0, सब टर्म क्या हो गई? आपकी 0 हो गई। ये आपका नॉन जीरो कांस्टेंट रखते थे आप, तब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनता था। अगर ये भी 0 हो जाए तो तब ऐसे पॉलिनोमियल को आप अकेले 0 से लिख सकते हैं, क्योंकि ऐड करोगे रिजल्ट क्या आएगा? आपका 0 आएगा। और डिग्री बताने के लिए आप वेरिएबल क्वांटिटी की पावर के साथ में उसका कोफिशिएंट, जो भी टर्म आपकी बचती है, वो नॉन जीरो चाहिए। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सभी कोफिशिएंट 0 हैं। तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिग्री नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि डिग्री बताने के लिए, जैसे कि अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपको n बोलनी है, तो आपको an को ≠ 0 बोलना पड़ेगा। n-1 डिग्री बोलनी है तो ये कोफिशिएंट ≠ 0 चाहिए। अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बोलना है तो a3 क्या चाहिए? नॉन जीरो चाहिए। अगर सेकंड डिग्री कब बनेगा? जब a2 नॉन जीरो हो जाए। फर्स्ट डिग्री का जब a1 नॉन जीरो हो जाए। 0 डिग्री का जब a0, अकेला a0 ही नॉन जीरो क्वांटिटी रहे, किंतु यहाँ पर सब के सब 0 हैं। तो ऐसे केस में डिग्री की डेफिनेशन या डिग्री को बताने का आपका वे पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं बता पाएंगे, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो जो 0 पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है साथियों। तो साथियों, आज का हमारा जो ये हमने अब तक किया है, इसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं 2.1। तो अब आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है हमें ज़रूर बता दें। मैसेज करके आप मैसेज छोड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए, इसके बारे में भी आप बताएं। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।